आप सबकी खिदमत में मुझना चीज़ का मेरी आलिया मोहतरमा, मेरे ख़ानदान और लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के चेयरपर्सन तक़द्दस मआब डॉक्टर आज़ाद मार्शल साहब का, मुअस्सिस अराकीन फैकल्टी का, स्टूडेंट बॉडी का बहुत बहुत सलाम। आपको भी सलाम। आपको भी सलाम। जैसा कि अभी मोहतरम पादरी ज़ीशान साहब ने फरमाया, अगर कोई आप में से कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है तो आप ज़रूर हमसे रजू करें। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ लौटें, और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, कन्वेंशन का मज़मून है नया अहद। कन्वेंशन हो रही है नहीं कहते, हो रहा है, ठीक है। तो ये 80वां कन्वेंशन है या 82वां? 83वां कन्वेंशन हो रहा है। 84वां, ठीक है। और रोया देखा जाता है, देखी नहीं जाती। अच्छा, कोई बात नहीं, क्योंकि ग्रामर की क्लास नहीं है ये, हम कलाम को सीखने आए हैं। हमारा मज़मून जो आज हमारे दरपेश है वो बहुत ही अहम है। हमारा मज़मून है असरे हाजिर। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वजह फरमाएं, असरे हाजिर के ईमानदारों, असरे हाजिर के ईमानदारों के लिए अहमियत किसकी? नए अहद की असरे हाजिर के ईमानदारों के लिए अहमियत। और सनदी आयत यर्मिया नबी के सफ़े के 31वें बाब 31वीं आयत में यूँ मुदरज है, देख, बहुत बड़ा लफ्ज़ है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। देख का पहला मतलब है मुतवज्जे हो, अटेंशन प्लीज। देख का पहला मतलब है। दूसरा मतलब है फहम हासिल कर। तीसरा मतलब है सबक निकाल। चौथा मतलब है अमल करना शुरू कर। ये देख के 4 माने हैं। मुतवज्जे हो, ध्यान इधर उधर ना कर, सज्जे खबे ना वेख, मुतवज्जे हो। आगे क्या है? फहम, गेट एन अंडरस्टैंडिंग, फहम हासिल कर, सबक निकाल आज के पैगाम में से, और अमल करना शुरू कर। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, यहोवा फरमाता है। आप इसे मेरा खुदावंद भी कह सकते हैं, मेरा खुदावंद फरमाता है। और इसके 6 मतलब हैं खुदावंद के। पहला मतलब वो जो शहंशाह है, दूसरा वो जो खालिक है, वो जो मालिक है, वो जो आका है, और वो जो दुल्हा है जिसकी हम दुल्हन हैं, वो फरमाता है। वो जो तेरा खालिक है वो फरमाता है, वो जो तेरा शहंशाह है वो फरमाता है, वो जो बादशाहों का बादशाह है, वो जो तेरा आका और मालिक दोनों में फर्क है, वो जिसने तुझे कीमत से खरीदा है। आका, मालिक, द मास्टर, द ओनर, फर्क मतलब है इनके। वो जो तेरा दुल्हा है, वाह, अपनी दुल्हन से, तो दुल्हन कदी इधर वेंदी है तो कदी इधर, तो कदी पीछे मुड़ के,
ते शोहर गल करे वोटी नाल ते वोटी ध्यान ही ना देवे, कैसा लगेगा जी? डॉक्टर अपना एडमंड साहेब कैसा लगेगा? तुसी गल करो घर वाले नाल, हाँ? इसलिए खुदा का कलाम, ये आयत करीमा क्या जबरदस्त है। कहा क्या जा रहा है? जब मैं इस्राएल के घराने के साथ, इस्राएल कौन है? एक तो वो है जो अब्राहम की नस्ल है। इस्राएल कौन है? एक वो है जो पाक दिल और रूहानी इस्राएल आप हैं। आप, कलाम में लिखा है इस्राएल यानी पाक दिल। बड़ी सफाई के साथ किताब मुकद्दस में इसकी निशानदेही की गई है। ज़बूर 73 उसकी पहली आयत, बेशक खुदा इस्राएल, आगे उसका माना दिया गया है। इस्राएल का माना क्या है? इस्राएल यानी पाक दिलों पर मेहरबान है। तो पाक दिल कौन है? जो यीशु के लहू से धुल गए, जो पाकों से पाक हो रहे हैं और जो बाइबल मुकद्दस का गुस्ल पा रहे हैं, वो पाक दिल हैं। गोया आप इस्राएल हो। इस्राएल के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। मेहरबानी करके जरा लफ्ज़ अहद को देखें। कुछ लोग इसे अहद भी बोलते हैं, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। उर्दू ज़ुबान में इसके मुतरादिफ़ात हैं अहद या अहद, कसम, हलफ, वादा। शादी पे वादे बंद किए जाते हैं ना, दुख सुख में तेरे साथ रहूंगा, वादा, हलफ। और लतीनी ज़ुबान में इसके लिए लफ्ज़ सैक्रमेंटम है। इसका मतलब भी है कसम उठाना। शहंशाह की फौज में अगर कोई भर्ती होना चाहता था, उसको सैक्रमेंटम में से गुजरना पड़ता और हलफ उठाना पड़ता कि मैं अपने बादशाह और उसकी बादशाहत का वफादार सिपाही बनकर रहूंगा। ये अहद का माना है लातीनी ज़ुबान में। आमीन। और हम कौन हैं? यीशु के सिपाही। पौलुस तिमोथियुस को कहता है मसीह के अच्छे सिपाही की तरह कुश्ती लड़ा। और यीशु कौन है? बादशाहों का बादशाह। इसलिए अहद में हल्फ उठाया जाता है, मैं यीशु बादशाह का और उसकी बादशाहत का वफादार सिपाही बनकर उसकी खिदमत करूंगा। ये है अहद, हल्फ उठाना, कसम उठाना, वादा करना। और यूनानी जुबान में एक और लफ्ज़ है, और वो लफ्ज़ है मिस्टेरियन। कोई बात नहीं है, जल्दी से हम इसको सीख लेंगे। मिस्टेरियन, इसी से अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ मिस्ट्री निकला है। मिनिस्ट्री नहीं, मिस्ट्री, दैट मीन्स भेद। ऐसी बात जो छिपी हुई है लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ है। जब पाकशाह की मेज पर जाके रोटी लेते, शीरा पीते हो, वो दीदनी निशान है लेकिन उसके अंदर कुछ है। तेरे यीशु ने अपना बदन तोड़े जाने के लिए दे दिया, अपने लहू के बहाए जाने के लिए। फिर ये भेद हुआ ना, क्या अहद, ये भेद है। मिस्टेरियन, मिस्ट्री, भेद। इसके अंदर देखने की जरूरत है, अंदर क्या है। जब तू रोटी को तोड़ता है, शीरे को पीता है। आमीन।
सो नया अहद बाइबल मुकद्दस में दोस्तों, बेटियों, बेटों, भाइयों, बहनों, यीशु के प्यारों, बाइबल मुकद्दस में बहुत से अहूद पाए जाते हैं। अहद की जमा है अहूद। मेरा ख्याल है कि मुझे देखिए, आदम से शुरू करके आपको खुदा की तरफ से बांधे गए अहद का जिक्र मिलेगा। जिंदगी के वादे का, जिंदगी का वादा यहाँ पर किया गया। हलफ, कसम, अहद, जिंदगी का वादा। और पैदाइश 2:15-16 में खुदावंद यीशु खुदा फरमाता है कि तू दरख्त के हर एक तरह का, सब दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन जो बाग के बीच में है उस दरख्त का फल न खाना। जिस रोज तूने खाया तो मरा। मुझसे तो दूर हो जाएगा। फिजिकली भी गुनाह मौत लाता है। चुनाचे ये अहद जिंदगी का अहद था जिसकी तरफ हम वापस जा रहे हैं। फिर नूह से खुदा ने अहद बांधा पैदाइश 6 बाब में, पैदाइश 9 बाब में। और खुदावंद ने नूह से कहा, देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है हलाक कर डालूं, और सब जो जमीन पर हैं हलाक हो जाएंगे। पर तेरे साथ मैं कसम खाता हूँ। देखो, खुदा अपनी कसम खुद कर रहा है। मैं हल्फ कायम करूंगा, मैं वादा करूंगा, और खुदा वो है जो वादों में सच्चा है। असी वादा करके और मैं कदों आखे असी, मैं ते आखे भी नहीं सी। फिर अगला कहता जज झूठे आ गया। नूह से अहद। फिर जब तूफान आया तो खुदा ने अपने अहद को कायम रखा, और नूह, उसका खानदान और उसके साथ जितने जानवर, चरिंद परिंद थे, सब महफूज हालत में, सलामती की हालत में, सब के सब कश्ती से बाहर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि खुदा ने कसम उठाई, तू, तेरा खानदान हलाक नहीं होगा, जानवर हलाक नहीं होंगे। फिर खुदा ने एक और अहद बांध दिया 9 बाब में, और खुदावन ने वो अहद बांधा जो लिखा है, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारी नस्ल से, मेहरबानी से जरा देखें, नस्ल से भी अहद बांधता है, और जितने कश्ती पर से उतरे अहद करता हूँ। और निशान क्या है? कमान का गुड्डी गुड्डे दी पींग। औसो कज़ा, ये निशान ठहराया। और क्या अहद किया, क्या कसम उठाई? आज के बाद इतना बड़ा तूफान नहीं आएगा कि सारी दुनिया गर्क हो जाए, कभी नहीं, और आया भी नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में आते हैं, एक स्टेट में आ गया, एक इलाके, एक सूबे में, एक शहर में। ऐसा तो क्यों? क्योंकि खुदा ने अहद बांधा था, और वो अपने अहदों और कसमों और वादों पर कायम रहता है। उसका नाम मुबारक हो। फिर इसके बाद अब्राहम से खुदा ने अहद बांधा। इब्राहिम नहीं कहना, इब्राहिम का मतलब है कौमों की नफरत। इब का मतलब नफरत है। अबलीस नहीं कहना, क्योंकि इसका मतलब है अब का मतलब अब्बा, लीस का मतलब है करने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? अबलीस कहते हो अब्बा जो करता है, हैं? अबलीस अब्बा है? अबलीस क्यों कहने ऐसी? अबलीस हुआ लरज़ा, अबलीस अब्बा जो करता है। झूठे दा अब्बा है वो, मेरा तो नहीं भाई। उसको इबलीस कहा करो। इब का मतलब नफरत, लीस का मतलब करने वाला। इबलीस नफरत करने वाला। चुनाचे खुदा ने इस अहद में हम देखते हैं जो अब्राहम से बांधा गया था, जो कौमों का अब्बा है,
खुदावन ने 17वें बाब में उसे अहद बांधा और लिखा, देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। अपना अहद जो अबदी अहद है बांधूंगा, ताकि मैं तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा हूँ। खुदा जब किसी से अहद करता है तो वो नस्ल दर नस्ल बरकतें चलती हैं। हालेलुया। नस्ल दर नस्ल वो अहद कायम रहते हैं। फिर मूसा से उसने अहद बांधा। खुरूज 6 बाब 4-5 आयत में अहद क्या था? मैं अपने लोगों को मिस्र से रहा करूंगा। निशान क्या था? बर्रे का लहू लगाओ। कहानी आपको आती है, बर्रे का लहू लगाओ। उसी की याद में हर साल बनी इस्राएल ईद फसा मनाते थे। और हमारा फसा कौन है? नया अहद जिसको नाम दिया। हमारा फसा कौन है? मसीह हमारा फसा है। हालेलुया। हमें बर्रों बछड़ों को लेलों को लाने की जरूरत नहीं है। फिर उसने 10 अहकाम दिए जो तख्तियों पर लिखे हुए थे, और उन 10 अहकाम को खुदा ने मनसूख नहीं किया। प्लीज नोट करें, यीशु ने कहा, ये न समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं, बल्कि क्या करने आया हूँ? पूरा करने के लिए, बेहतर करने, पूरा कंज्यूमेशन, अंजाम देने, रेक्टिफाई करने, जो रह गया था उसे पूरा करने। अगलों से कहा गया था जिना ना करना। मैं तुमसे कहता हूं, जिस किसी ने किसी औरत पर बुरी निगाह की, वो उसके साथ क्या कर चुका? गुनाह कर चुका। हाँ, ये है पूरा किया। जो रह गया था, जो पूरा नहीं था, उसको उसने कंप्लीशन बख्शी है। चुनाचे इसकी जगह फिर ये अहद दिल की तख्तियों पर लिखा गया था। सॉरी बच्चियों, आई एम सॉरी, लेकिन आपका वक्त हो गया जाने का। पिछले साल भी ऐसे, उससे पिछले साल भी हुआ था। आई एम सॉरी फॉर दैट। चलते चलते जाएंगे। उसकी जगह तख्तियों के अहद की जगह दिल की तख्ती पर खुदा ने शरीयत, हाँ जी मुझे पता है, शरीयत को कंधा किया था। अब जरा बाइबल मुकद्दस में जितने अहद हैं उनके बारे में 2-4 बातें करूंगा, और फिर बाइबल मुकद्दस में नए अहद के बारे में जो बातें हैं उसको जरा मुख्तसर बयान करने की कोशिश करूंगा। अहद का मतलब क्या है? अहद का मतलब है अहद का काटना। इसका क्या मतलब है? जानवर को लिया जाता था, जानवर के 2 टुकड़े किए जाते थे, एक हिस्सा इस तरफ, एक हिस्सा इस तरफ, और उसके बीच में से अहद बांधने वाला गुजरता था। और अमूमी तौर पर अहद बांधने वाला बड़ी पार्टी होती थी, जिससे बांधा जाता था वो छोटी पार्टी होती थी। सांझी पार्टियां नहीं होती थी, लेकिन दोनों सांझी पार्टियों ने मिलकर अहद को पूरा करना होता था। अब इसके पीछे तसव्वुर क्या है? इसके पीछे सोच क्या थी? इसके पीछे आपस में गुफ्तगू क्या थी? कि दो टुकड़े हैं, उसके बीच में से दोनों पार्टियां गुजरी हैं। अब तसव्वुर क्या है? दोनों में से कोई भी अगर इस अहद को तोड़ेगा, सुने, दोनों में से कोई भी अगर अहद को तोड़ेगा तो जिस तरह 2 टुकड़े जानवर के हैं, इस तरह वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वाह वाह, जबरदस्त, क्या जबरदस्त। अहद काटना, ये इसका पहला मतलब है। अहद की इब्तिदा खुद खुदा ने ऐलान करके की थी, खुदा 6 बाब खुरूज 6 बाब में, और वो खुदा वादा करता है कि वो अपने अहद पर कायम रहेगा। वो अलग बात है कि उसके लोग उसके अहद को तोड़ते रहे, मुसलसल तोड़ते रहे। और फिर तीसरी बात, अहद का निचोड़ क्या है? मैं तुम्हारा खुदा हूँगा, तुम मेरे लोग होगे। ये खास है खुदा के लोग, बनी इस्राइल के बारे में खुदा की बात। तुम
मेरे लोग मैं तुम्हारा खुदा। इससे बढ़ के और क्या कौम बने इसराइल को दर्जा मिल सकता था। और इसकी जगह लफ्ज़ नए अहदनामे में आया है मुक़द्दसीन। खुदा के लोग और मुक़द्दसीन एक ही माना है। वो जो अलग कर दिए गए खुदा के लिए, मुक़द्दस कर दिए गए जो खुदा के लोग हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, अगरचे अहद एक तरफ से था, दोनों पार्टियों को इसको तकमील देना होती थी, पूरा करना होता था, लेकिन अहद कैसे बांधा जाता था, गौर कीजिए, कैसे बांधा जाता था। मैंने 2 उंगलियां ऊपर की हैं। मोहब्बत से अहद बांधा जाता था, मोहब्बत से, जैसे शादी के वक्त मोहब्बत से, है ना। बड़े खुश होंगे ने, गले पे ढोल नहीं बजाना पैंदा, मोहब्बत से अहद बांधा जाता है। पहली बात, खास बात, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत से अहद बांधा जाता है। दूसरी बात, अहद में फरमाबरदारी शामिल होती है, फरमाबरदारी। और एफसीओ के खात को भी पढ़े तो उसमें भी है एक दूसरे की, मसीह में एक दूसरे के ताबे रहना, ताबेदारी, ताबे फरमानी, फरमाबरदारी, ये खास बात है अहद के अंदर। इसलिए जब नए अहद की बात होगी, इसमें मोहब्बत है आसमानी, इसमें मोहब्बत है ना सिर्फ बाप की तरफ से, बेटे की तरफ से भी। खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी इस तरह जाहिर की, जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। और यूहन्ना 13वां बाब उसकी पहली आयत को देखें कि यीशु उनसे जैसे मोहब्बत करता था, आखिर तक मोहब्बत करता रहा। लेकिन वो शिकायत करता है कलीसिया से, मुझको तुझसे शिकायत है कि तूने पहली सी बहुत बड़ा लफ्ज़ है, पहली सी मोहब्बत। पहली वाली जो किसी नाल प्यार होंदा है ना, ये ओ लिखा है, जिन्होंने घुटने टेक के रो के मिन्नत कर के मैनू पहली बारी जफा मारिया सी यीशु कहने, वो गल ही खत्म हो गई। मुझे याद है 2 फरवरी 1968 डॉक्टर नीसरोश आए थे, जब खुदा ने मुझ बदकार पर रहम किया, मुझे गोद लगाया। यकीन करें या ना करें, मेरा सूट आंसुओं से भरा हुआ था। प्रेज। और उसी वेले खिदमत करने मैं पिंडा थावां ते निकल गया। सब तो छोटा काज, लाडला, फर्स्ट लव, पहली मोहब्बत, बड़ी मिठी। उस अहद में वो जो पीछे हैं पुराने अहदनामा में, नए में 2 बातें हैं। क्या क्या है? मोहब्बत। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और खुदा फरमाता है, सुना इसे खुदा तेरा खुदा की खुदा, तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल ताकत से क्या कर, मोहब्बत है। पर कौन है, किथों, कौन उठेगा जरा प्यार करदा दिल ते जान ना। सब अहद ऐसे नहीं कायम रहता, इसमें मोहब्बत है, इसमें फरमाबरदारी है। जैसे अहद बांधने वाला कहता है तुमको वैसे करना पड़ेगा, मुझको जैसे वो कहता है वैसे ही करना पड़ेगा। और मेहरबानी से याद रखें कि पुराने ही अहदनामा में नए अहदनामा की पेश गोई की गई है। ये पेशन गोई लफ्ज़ नहीं है, या पेशीन गोई है या पेश गोई है, पेश गोई की गई है। माफ़ी मैं रह नहीं सकता, हाय वे रब्बा मैं रह ना सका। मुझे उलझन होती है जब किताब मुक़द्दस को पढ़ते वक्त हम इसको गलत
तलफ़ुज़ कर रहे होते हैं, सॉरी। चनाचे मसीहाई अहद की खुशखबरी, पेशीन गोई, पेश गोई, नबूवतें हम किताब मुक़द्दस अहद अव्वल भी मैं इसे कहता हूँ, अहद अव्वल, और नए अहदनामा को मैं अहद सानी भी कहता हूँ। अहद अव्वल, अहद अतीक पुराना अहदनामा, और अहद सानी नया अहद नामा। यशायाह 55 बाब 3 आयत में लिखा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ तौबा की हालत में, बदियों को छोड़ के, नापाकी छोड़ के, जिस्मानी ख्वाहिशों को छोड़ के कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो। और ये खुदा का सबसे ज्यादा दिल पसंद मुहावरा सुनो का मतलब है सुन ते अमल कर। हमेशा ये इकट्ठा चलता है, सुनो और, हाँ बड़ा ढीला बोलन है डॉक्टर, सुनो और 55 ना, हाँ जी, इकट्ठा चलता है। लिसनिंग इज फॉलोड बाय ओबीडियंस, सुनो और अमल करो। अच्छा, कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। कब? सुन के जब अमल करोगे तो तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, और मैं तुमको अबदी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। फिर 59वें बाब में भी खुदावंद फरमाता है कि सयून, बहुत जबरदस्त नए अहदनामा के बारे में वादा है। खुदावंद फरमाता है कि सयून और उनके पास जो याकूब में खताकारी से बाज आते हैं, जो खताकारी से बाज आते हैं, एक फिदिया देने वाला आएगा, और वो यीशु का जिक्र कर रहा है। तुम्हारे गुनाहों की कीमत चुकाने वाला आएगा। हालेलुया। यशायाह की मार्फत वादा, हलफ, कसम आई है, एक फिदिया देने वाला, क्योंकि उनके साथ मेरा ये अहद है। खुदावंद फरमाता है, मेरी रूह जो तुझ पर है और मेरी बातें जो तेरे मुंह में मैंने डाली गई, तेरे मुंह और तेरी नस्ल के मुंह और तेरी नस्ल के मुंह से अब से लेकर अब तक जाती ना रहेंगी। वो तालीम जो तेरे दिल में है, मुंह में है, वो कभी ख़त्म ना होगी। फिर इसके बाद दोस्तों यिर्मयाह नबी 31 बाब 31 आयत ऊपर जो लिखा है, अहद है, और इसकी जब आप 33वीं आयत पढ़ते हैं तो बड़ी ख़ास है। यहाँ पर लिखा है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदा फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में, ये बातन में रखूंगा और उनके दिल पर लिखूंगा। मेहरबानी करके दिल पे हाथ रखें, सब रखें, सुनाई दे रहा है? अब यहाँ रखें, ये है दिल बाइबल के मुताबिक, यहाँ ऐसे, ये है गुर्दे बाइबल के मुताबिक, अक्ल और अक्ल का तख्त, ये है दिल, अक्ल का तख्त ये है यहाँ। इसके बारे में यिर्मयाह ने कहा, दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाद और लाइलाज है, इसको कौन गिरावट कर सकता है सिवाय खुदा के। यीशु ने कहा, आदमी के दिल के अंदर से खून रेजियां, चोरियां, हरामकारियां यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से नहीं। बिल्कुल, वरना डॉक्टर ने कट के बाईपास ला के तो कुछ और मशीना ला देता, यही सारे बदी हुई ना कर दे जी। यहाँ और अमेरिका के साइंसदान दूसरी जगहों पे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से वो जीन्स निकाली जाए जो बदी करवाती है। वक्त की लत है, आगे चलते हैं। यिर्मयाह के ज़रिए हमें नए अहद के, बातन के अहद के बांधे जाने का जिक्र मिलता है। हिजकिय्याह 20 बाब 34 आयत, हिजकिय्याह 34 बाब और 25वीं आयत में भी सुलह के अहद का जिक्र है जो बांधे जाना था। और सुलह, सलामती, शलोम, सुलह किसके वसीले आई है? यीशु के वसीले आई। फिर 36वां बाब 26वीं आयत, और मैं तुमको क्या करूंगा? नया दिल, यहाँ नई अक्ल, नई सोच, इसको धो दूंगा मैं। इसके अंदर से जो गंदे ख्याल निकलते हैं,
खून रेजियां, चोरियां, नया दिल मैं तुमको बख्शूंगा। ये उसकी कसम है, ये उसका वादा है, ये उसका हलफ है। और 52 साल पहले खुदा ने मेरे साथ किया था। नया दिल उसने बख्शा और इस दिल को नए से नया करता जा रहा है। इसलिए नया दिल तुमको बख्शूंगा और इसके अंदर एक कयामत जैसी तब्दीली आ जाएगी। मैं माइक लेके आपके पास आ जाऊंगा अगर आपने सोना शुरू किया तो। जी हाँ जी, मैडा चंगा नहीं जे ला के तो उठे आ जाना मैं। अच्छा, इसके 37वां बाब और उसकी 26 मैं ना घर जाना है। देखो ना, सवेर कल का बैठा हुआ मैं सुबह से कितने घंटे मुताला करके आया हूँ, खुदा ही जानता है। तो आप जरा थोड़ी देर तो बैठे हैं और हाँ, शाबाश। इसके 37वां बाब 26वें और यहाँ पर लिखा, और मैं उनके साथ सलामती का शिफा, एक ही लफ्ज़ है, सलामती, शिफा, इत्मीनान, अमन, चैन, करार, सलामती का अहद बांधूंगा जो उनके साथ अबदी अहद होगा। और सलामती के लिए लफ्ज़ डॉक्टर एडमंड साहब नोट फरमाए, होलनेस, रूह की शिफा, बदन की शिफा और जान की, रूह, जान और बदन की शिफा। लेकिन रूह क्या है? आपकी अक्ल, आपकी मर्जी, आपके जज्बात, 3 चीज़ों से मिलकर रूह बनता है। चुनांचे खुदा फरमाता है, मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा जो अबदी अहद होगा। अब ज़रा हम कलवरी की तरफ चलते हैं, जो नया अहद जिसकी पेशगोई की गई थी, उसकी तकमील कहाँ हुई है? कोहे कलवरी पर अजली कुर्बानी देकर बेऐब बर्रा के ज़रिए। और हमारा मज़मून है असरे हाज़र में, असरे हाज़र में, मौजूदा दौर में ईमानदारों के लिए नए अहद की अहमियत। असरे हाज़र में ईमानदारों के लिए, ये पूरी दुनिया के ईमानदार हैं, पूरे पाकिस्तान के ईमानदार हैं, फिर हर एक चर्च, खासकर ARP चर्च, और आप सब जो बैठे हैं, आप सब ईमानदार की हैसियत से जो बैठे हैं, इसरे हाज़र के ईमानदारों के लिए इसकी अहमियत। लेकिन ईमानदार है कौन? मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतअल बाबर जिसने आसमान और ज़मीन का। क्या जो अकीदा पढ़ता है वो ईमानदार है? ये तो शैतान भी होता है। बुदरुआ भी कांपती हैं, डरती हैं खुदा के बेटे, वो भी मानती हैं। ये आधा है ईमानदार, ईमान का हिस्सा। ये अकली ईमान है, ये तारीखी ईमान है। और इसकी तकमील कब होती है? जिस पर तेरा ईमान है, जब तू उसके पास बदियों को छोड़ के उसके पास आके चिमट जाता है, ईमान पूरा हो जाता है। जब तू उससे लिपट जाता है, हर तरह की बदी और नजासत को छोड़ के, उसे बाइबल मुकद्दस ईमानदार कहती है। और अंग्रेजी में एक सिनर है और एक सेव्ड सिनर है। लेकिन ईमानदार मत ख्याल करे कि मैं बेगुनाह हो गया हूँ, जी नहीं। पौलुस रसूल अपने बारे में लिखता है, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। वी आर सेव्ड सिनर्स। अब भी गुनाह अंदर जोर मारता है और हमसे गुनाह हो जाता है। लेकिन यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? पाक करता है। अब जरा कलवरी के मंजर को दिल में सामने लाएं। कलवरी पर मसीह मसलूब है, कलवरी पर उसने जान दे दी है, उसने अपना बदन तोड़े जाने के लिए दिया। पीछे उसकी पीठ पर कोड़े पड़े हैं, बदन छलनी छलनी हो जाता था, फट जाता था, बीच में से गोश्त कीमा बन के बाहर आ जाता था। तेरी शिफा के लिए उसने कोड़े खाए, कील ठोंके गए। कहाँ? हाथों में, हथेलियों में नहीं, यहाँ नहीं थे ठोके गए। ये गलत है, तस्वीरों में भी गलत है। कील यहाँ दो इन हड्डियों के बीच में कील ठोके जाते थे, इस कदर लंबे। तो जब कील ठोके जाते होंगे
सन सुई चुभ अम्मा अम्मा सुई चुभ जाए देखे ना है ना पखड़ा चुभ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। सूल तो बड़ी देर की गल एक करू जड़ी लगी हुई है। खुदावन देखे यीशु के बारे में उसने अपना बदन को तोड़े जाने के लिए दे दिया। बड़ी अजीब बात है जो अभी हम सीखने लगे हैं नए अहद के बारे में, फुल ऑफ थियोलॉजी। अभी आप थियोलॉजी की बात कर रहे हैं। पहली बात, नए अहद में इलाज किए गए हैं। क्या किए गए हैं? अस्पताल की होंगे तो कलवरी पर यीशु ने जान दी है और इलाज हुए हैं। पहला इलाज किसका हुआ है? गुनाह का इलाज हो गया है। तो यीशु जिदा इलाज करे वो पिछो बीमार रह सकता है? हाँ रह सकता है। और बीबी 12 वरिया तो बीमार सी, यीशु ने छुआ तो उन्हें कहा जा बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा हाँ होलनेस, तेरा रूह तेरी जान तेरा बदन सब ठीक है। और ऐसे हुआ। सुना से गुनाह पर फतह। लेकिन याद रखें मेहरबानी करके गुनाह क्या है, गुनाह की सूरतें कितनी हैं। गुनाह की 2 सूरतें हैं। पहली सूरत है मौरूसी गुनाह जो मेरे रगों के अंदर मेरे लहू के अंदर जो दौड़ रहा है, मेरी जीन्स के अंदर है, मेरी फितरत में बिगाड़ है और ये अंदर से जोर मारती है मेरी फितरत पुरानी कि गुनाह कर बदी कर। और एक मौरूसी गुनाह है जो आदम से मुझ में मेरे बाप के जरिए आया है। दाऊद इसका इकरार करता है, मिन्नू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। फिर एक वो गुनाह है जो जोर मारने के बाद मुझसे बदियां करवाता रहता है, हम उसको इक्तसाबी गुनाह कहते हैं। एक्चुअल सिन एंड द सिन वी कमिट, 2 फर्क चीजें। दोनों का इलाज ट्रीटमेंट यीशु ने नए अहद के जरिए दी है। देखिए इसकी अहमियत देखिए, इसकी सिग्निफिकेंस देखिए। नए अहद की अहमियत, और मेहरबानी करके याद रखिए ये लफ्ज़ जो यहाँ पर लिखा गया है इसके मायने क्या है। इसकी ज़रूरत थी और है आज भी। अहमियत का पहला मतलब ज़रूरत, दूसरा मतलब है वक़्त, इसकी इज्जत। कौन कर रहा है इसकी इज्जत? मसीह पर बहते हुए लहू की सलीब पर, मसीह के तोड़े हुए बदन की कौन इज्जत कर रहा है? कर रहा है कोई? और तीसरा इसका मतलब है ना सिर्फ वक़्त, इज्जत, एतबार करना। यह भी जरूर अहमियत का मतलब है, एतबार। चनाचे इसरे हाजिर में नए अहद की अहमियत कि इस पे एतबार करो, इसकी इज्जत करो। खुदा दे लोगों इसकी इज्जत करो। यीशु दी सलीबी कुर्बानी दी, यीशु दे पाक लहू दी एहतराम इज्जत किस तरह होएगी? वफादारी नाल, उन्हें प्यार करके। प्यार करें, वफादार रहें उसके। इसकी एक मंजिलत है, इसका एक मकाम है। चुनाचे गुनाह क्या है? ये अमल है, चोरी। गुनाह हालत है, नापाकी। गुनाह फितरत है, खुदा की दुश्मनी। और मेहरबानी से याद रखें कि इसका इलाज कैसे है। यूहन्ना इस्तबागी यीशु को अपनी तरफ आते देखकर पहला बाब और उसकी 29वीं आयत में कहता है, देखो बिहोल्ड, मतवज्जे हो, ध्यान दरकार। आपका मतलब सिखा दिया मैंने। ध्यान इधर कर, जो कहा जा रहा सलीब को देख, मसीह मसलूब पे आंखें लगा दे। ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को तकते रहो। हाँ, मतवज्जे हो, ध्यान कर, समझ, सबक ले, अमल कर। देखो आगे आप बोलेंगे खुदा का बर्रा, बोले देखो खुदा का बर्रा। आगे बोले जो जहां के गुनाह जहान के गुनाह पादरी हैं,
जहाँ के। आप पादरी हैं, जहान के शावा जहाँ या जहाँ, जो जहाँ के आगे बोल, जो जहाँ के गुनाह गलत है, गलत। अक्सर पूरी दुनिया में लोग आते जो जहान के गुनाह जी नहीं, यहाँ मरूसी गुनाह की बात हो रही, का गुनाह जड़ा आदम तो उधर नुतफे तो चले है जहान का ध्यान न बाइबल मुकद्दस पढ़िया करो। जब पादरी नहीं पढ़ेगा तो कलीसिया कितों पढ़ेगी? ध्यान न पादरियों हो जाओ, जो जहान का गुनाह, बेटों को बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, जो जहान का गुनाह देखो खुदा का बर्रा। और मेहरबानी करके याद रखें, ये वो बर्रा नहीं जड़े पैलियां च खाते ने, ये वो नहीं है। एक होंदा जड़ा मुल लैके खरीदी है, एक होंदा जड़ा घर पाली है ना, बर्रा। तो प्यार कितना ज्यादा होंदा है जड़ा, यहाँ जो लफ्ज लिखा है देखो खुदा का बर्रा, इसका मतलब है जड़ा बाप दा खानदान दा खानदानी बर्रा, जड़ा घर विच बाप दी गोद च पलिया सी, घर में पाला गया बर्रा। बहुत बड़ा लफ्ज है ये, बाजारों नहीं ले आके दे मार्केट छो। जी हाँ जी, कुर्बानी की थी तो फर्क जी नहीं। आसमानी बर्रा वो है जो बाप के घर में पल के आया। और मजे की बात है कि ये बर्रा ज़बह किया गया है ना, और बरे को ज़बह किया जाता तो क्या होता है? जान निकल जाती तो नाल ही क्या हो जाता है। लेकिन तेरा यीशु ज़बह भी किया गया, फिर भी तीसरे दिन गुनाह पर, मौत पर, कब्र पर, शैतान पर, कब्र पर फतह पाके मुर्दों में से जी उठा। और अब मुकाशवा की किताब को पढ़ें, वो बाप के तख्त के पास खड़ा है बर्रा, कुर्बान किया गया बर्रा बाप के तख्त पर खड़ा है। यहाँ दो तरह की थियोलॉजी है, द थियोलॉजी ऑफ अटोनमेंट एंड ऑफ रेजरेक्शन, क़यामतुल मसीह और मसीह का कफारा। वाह, एक ही जात में दोनों बातें, वाह हालेलुया। फिर क्यों ना मैं तुझे प्यार करूँ यीशु, क्यों ना मैं तेरा सदा आखिरी सांस तक वफादार रहा। क्या ख्याल है, रहने की जरूरत है कि नहीं? हाँ, मेरे घर वाले कई वाले कहते हैं तुम कलाम देंदे होना नाल ही जान निकल जानी तो तुहां तुहानू चुकना है। फिर मैं कहना कोई गल नहीं, इंज भेदभाव भी हुंदियां सारा करे तेरे घर वाली ओ बेटा मेरा हसन है पीछे मां दा लाडला। जय मसीह की, जय मसीह की। देखो खुदा का बर्रा जो जहाँ का गुनाह, यहाँ पर मौरूसी गुनाह का जिक्र है जो हमारी रगों में दौड़ रहा है, लेकिन इसके साथ क्या जो गुनाह मैं करता हूँ इसका फिदिया दिया गया है या नहीं? दिया गया है, इसका इलाज भी हुआ है। हालेलुया। और कलाम इसकी शहादत देता है। मेरे साथ अगर आप देखना पसंद फरमाएं तो यहाँ पर लिखा है, ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कहते हैं। लेकिन पीछे जाना पड़ेगा, यशाया नबी के सहीफे के 55वें बाब और उसकी 4-5वीं आयत में, हालांकि वो यानी मसीह हमारी खताओं, ट्रांसग्रेशंस, ओवरस्टेपिंग, ये खुदा की हदें हैं। बाइबल मुकद्दस क्या है? खुदा की, इससे जो बाहर जाएगा वो खुदा का नहीं है। ये है लफ्ज़ ओवर स्टेपिंग, हदानू तोड़ के तो अगे निकल जाना। ट्रांसग्रेशन खुदा ने हद ठहराई है।
एक शोहर ते एक बीवी आदत ठहराई है। वो हमारी खताओं के सबब से कत्ल किया गया, घायल लफ्ज़ है, कत्ल किया गया। और हमारी बदकरदारी के सबब से जिमें ट्रक थले छोटा जा बच्चा ट्रक कुचल दे, खुदा ना करे, हमारी बदकरदारी के सबब से। और इसके लिए जो लफ्ज़ है ग्रीक का वो ये है, एक राह खुदा ने बनाई है हमवार सी राह, एक है राह जो हमने बनाई है, कदी टपोसियां मार के उधर तो कदी टपोसी मार के उधर तो कदी उधर, इंज असी बनाए कितना मजा आंदे, कितना मजा आंदे। गिरजे च असी कुछ होंगे तो विआहां शादियों च असी कुछ। मैनू याद आंदा मेरे तो पहले एक पादरी सी दुबई में, उस तो पहले एक पादरी सी, तो वह जो इबादत करके आंदा ही उतला जड़ा गाउन है पादरी का, जुब्बा पाक लिबास, वो किसी भी घर से जाता ही ना तो उन्होंने ला के ना तो उत्ते किली ते टंग देंदा है, कहता है ओ जो तुहाडा पादरी, तो दसो हुण की करिए, ते नाल ही शराब। पादरी होई तो जो कराना जे दसो, ते नाल ही ढोलकियां लैके ते टप्पे। पिछों बात है ये कलीसिया का ख्याल करना पैंदा है। मैं लाले मुझसे पादरी साहब तो कहते तुसीं नहीं खांदे पींदे, पहला पादरी तो साड़ियां हंडियां बोलता होंदा सी, फिर एक घर च गया कहता पहला पादरी तो कहता कोई है जो बोतल बोतल लिया यार कढ के, कहता साढ़े नाल बह के पींदा होंदा सी। ऐ जे उच्ची नीवीं था, खुदा ने सीधी राहें बनाई हैं, सीधी हमवार राह पे चलने की बजाय, हमवार राह पे चलने की बजाय घड़ी मुड़ी टोए ठिब्बे आ जान सड़क दे किवें दे फिर सफर होएगा। हाँ मुश्किल, भावें अच्छी तो अच्छी गड्डी ते बैठा है तो असी ओहदे ते चलना पसंद करने हैं। मसीही जिंदगी हमारी बदकरदारी के बायस वो कुचला गया। ये नए अहद में हुआ है, ये है इसकी अजमत, इज्जत में क्यों ना करो इसकी, ये है इसकी अहमियत। घायल किया गया, ये है इसकी अजमत। मेरी जगह मेरे लिए, तेरी जगह तेरे लिए वो घायल किया गया। जहन्नम में जो मुझ पर, सारी दुनिया पर जितना खुदा का कहर डाला जाना था लोगों पे, बदकारों पे, वो सारे कहर का निचोड़ जिवें 100 माल्टियां का निचोड़ कढ़ी तो किंजदा फिर होगा 7 निचोड़ मसमियां का किंजदा है। सारी जहन्नम का सारा गजब, सारी सजा उसका निचोड़ निकाल के सलीब पर यीशु पे डाल दिया गया। मोहब्बत भी है लेकिन खुदा का अदल भी जाहिर हुआ है। आगे ये नुक्ता आना था, यह है नया है। उसने हमारे गुनाह जो हम करते हैं, जो हदें खुदा की बनाई हुई हदों को तोड़ते हैं, जो ना खुदा की हमवार राह को छोड़ के ना हमवार राहों पे चलते हैं, उसके लिए लिखा हमारी ही बदकारी के बायस वो क्या हुआ, कुचला गया। हमारी ही सलामती, होलनेस के लिए, हमारी बेहाली के लिए, बेहाल कोई हाल नहीं विचारी दा। भैन दे मैं घर गया, बुरा हाल ते बंके दिहाड़े, भैड़ा हाल सू विचारी दा। बेहाल को बहाल करने आया, ये सलामती का एक मतलब है। एक मतलब उजड़े हुए को, बिल्कुल बड़े तूफान के ज़लज़ला अगर कुछ उजड़ जाए तो दोबारा नवे सिरे बने, ये नए अहद का काम है। उजड़े हुए को उसने फिर दोबारा नए सिरे से नया बना दिया है। अच्छा,
फिर गुनाहगार का भी उसने इलाज किया। पहले तो गुनाह और गुनाहों का इलाज किया, फिर गुनहगार का इलाज किया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, गिलटियों 2:20 में ज़रा मेहरबानी करके बस आयत सुन लें। और यहाँ पर लिखा है मैं मसीह के साथ, बोलिए, मसलूब हुआ हूँ। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। 2 दफ़ा मैं है, इसको ऐसे बोलेंगे क्योंकि ग्रीक में फ़र्क है। इसको ऐसे बोलेंगे मैं पौलुस, मैं बोले अपना अपना नाम, मैं अदनान मसीह के साथ क्या हो गया हूँ, मसलूब हुआ हूँ। अब मैं यानी मेरे अंदर का पुराना आदम जिंदा ना रहा। अब मैं यानी मेरा पुराना इंसान, पुराना आदम मेरे अंदर जो मुझसे बदियां करवाता रहता है, वो जिंदा ना रहा, बल्कि कौन जिंदा है उसकी जगह, मसीह। पुराना आदम मर गया, अब उसकी जगह मेरे अंदर से मसीह जिंदा है। ये है नया है, ये है इसकी अहमियत, ये है इसकी शान, ये है इसकी इज्जत। और ये जरूरत है तेरी कि जिसने जान दिया उसे तो चिमट जाए। जी, गुनहगार का इलाज भी हो गया है, अंदर से पुराने आदम का इलाज हो गया है। और कलाम पाक 2 Corinthians 6:17 में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में, जिस तरह तंबू में, जिस तरह हवा में परिंदा, पानी में मछली, अगर कोई मसीह में है तो वो कौन है, नया मखलूक है। पुरानी चीजें देखो वो। और खुदावंद यीशु मुकद्दस मत्ती के इंजील में 16:24 में फरमाते हैं, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी पुरानी इंसानियत का इनकार करे, पुराने आदम का इनकार करे। मैं की जगह, खुदी की जगह ये है सेल्फ सेंटर्डनेस, हर वक्त अपनी सोच में गुम रहता है, हर वक्त जिस्म की ख्वाहिशें, इसको छोड़ना है। और यीशु जिसने जान दी उसकी इज्जत करना है, उसकी कदर करना है, उसके कदमों में रहना है, उसके पीछे पीछे चलना है। हकीकी तौबा की, पूरे तौर से अपने आप को मसीह के हाथों में देने की सख्त ज़रूरत है। अगली बात, नए अहद ने क्या किया है, खून में जो अहद बांधा गया, इब्लीस पर फतह पाई है। थोड़ी देर और बस बैठे मेरे साथ, बर्दाश्त करें। इब्लीस, मैंने अबलीस नहीं कहा, इब्लीस का इलाज हुआ है। और कहाँ कहाँ लिखा है, पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत, मेहरबानी करके, आदम और हवा की जान निकल रही थी, नीम मुर्दा थे वो, जिस तरह मुसरो बेटा मुर्दगी की हालत में है, और मरते हुओं को खुदा ने इंजील सुनाई है। किसके सामने? शैतान के सामने। और क्या कहा, सुनिए 15वीं 3 बाब में क्या खुदावंद ने फरमाया, वो तेरे सर को कुचलेगा। कौन? यीशु की तरफ इशारा है। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू क्या करेगा, उसकी एड़ियों पर काटेगा, एड़ी पर काटेगा। वजन कौन उठाता है, पंजे या एड़ी, अड्डी? अगर मेरा 80 किलो वजन है, 40 इसने उठाया, 40 अड्डी लेके किया। मसीहत की एड़ियाँ कौन सी हैं जिस पर सारी मसीहत का दारोमदार है? मसीह की सलीब और उसकी खाली कब्र। और शैतान ने पूरा जोर मारा कि मसीह सलीब पर मसलूब ना हो। उसने पूरा जोर मारा कि मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा ना हो। पूरी तरह से उसने काटा। ये 2 बड़े सतून हैं मसीहत के, इन पे उसने अटैक किया। लेकिन सलीब के वसीले साथ ही था मसीह के बारे में, वो तेरे सर को क्या करेगा, कुचलेगा। अपने सर पर हाथ रखे, जल्दी करेगा, अपने सर पर हाथ रखे। सब ने गलत रखा, अपने सर पर हाथ रखे, इधर नहीं, ये है सर, यहाँ से शुरू होता है सर जी।
ऐसे इसका क्या मतलब है? सोचने की ताकत, देखने की ताकत, सुनने की ताकत, बोलने की ताकत। यीशु ने सलीब के वसीले उसकी सारी ताकतों को कुचल कर रख दिया है। उन पैंकियां की तरह बहता है, चंगी तरह सुन नहीं सकता, डोरिया नहीं सकता। किया क्या ही ते कोल हो के बदरूआं नूं कहंदा जा कोल टुर जा, की गल्लां करन दे दोवें, कोल हो के सुन। कुचलने का वादा था वो हो गया पूरा। आमीन। सोचने की ताकत, प्लानिंग बनाने की ताकत, आज किरे किरे हमला करना, किरे किरे तो नहीं करना, उसको भी कुचला गया है। लेकिन अब फिर वो जब ये कुचल दिया गया, सब तो पहले सपन मारना है किनू, डेविड है हाँ सिरी नू, तो फिर वो की करता है, वैसे कि मैं बोलता है एला लिखा था ना। अब दुम के जरिए अटैक करने की कोशिश कर रहा है, दुम के जरिए। और मसीह के आने पर दोनों भी खत्म हो जाएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। वो तेरे साल को कुचलेगा। सोचने की ताकत, देखने की ताकत, बोलने की ताकत। और बड़ी अजीब बात है, इससे भी बढ़ के कुलुस्सियों के नाम खत 2 बाब उसकी 13वीं-14वीं आयत जरा देखें, वहां पर क्या लिखा है। सलीब के सबब से जो नया अहद बांधा गया है, सलीब के सबब से यीशु ने क्या किया है, तारीकी की ताकतों का, हवा की अमलदारी का क्या कर दिया है। पादरी साहब बोले क्या किया है उसने, डरते क्यों हो यार, बोलो। खात्मा कर दिया। नहीं, क्या लफ्ज़ लिखा है, बरमला तमाशा बना। हाँ, बरमला तमाशा उड़ाया है। क्या किया, ये नए अहद की बरकत है। शैतान तारीकी की ताकतों का हवा की अमलदारी जड़ियों ने, फौजा ने उदा बरमला तमाशा उड़ाया है। बरमला तमाशा के लिए यूनानी ज़बान में जो लफ्ज़ है, इसका मतलब है खुदा के बेटे ने नया अहद बांधते वक्त सलीब के सबब से अपनी जान कुर्बान करके शैतान को हैंड्स अप करवा दिया। बेहथियार हैंड्स अप। जब एक फौज दूसरी फौज पर हमला करती है तो सबसे पहले वो क्या कहती है दूसरी फौज को, जिस पे वो गालिब आ जाती है, हैंड्स अप, हथियार अपने नीचे फेंक दो। ये सलीब नए अहद से हुआ है। क्या बात, जबरदस्त। हालेलुया आमीन आमीन बेहथियार। आमीन। आ जाओ कॉलेज में। सर्विस भी देंगे सर, रहने वास्ते काम भी देंगे, बिजली का बिल भी नहीं लाएंगे, फीस भी नहीं लाएंगे। यीशु की जय हो। उम्र ना छोटी हो तो ना देड़ हो, वो फिर मुश्किल हो जाए। इसलिए इब्लीस का इलाज भी हो गया है। शायद 5% रह गए, क्योंकि 2 मुखादी रह गई, सुनो थोड़ा सा ही रह गया है। लेकिन उसके लिए आपके पास जंग के हथियार हैं, इससे छुड़ावा, डरने की जरूरत नहीं है। उन हथियारों को लें और उसमें अटैक करें, वो भाग जाए। ये सुनाम ही काफ़ी है, ठीक है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम हम पता पाते हैं। यीशु के समय, यीशु के नाम में शैतान भागता है। यीशु मसीह के खादे नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के खादे नाम में हम पता पाते हैं। दिल एना लिया था। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बैठे रंग से पूरी क्लास को कहा है, उठते बैठते चलते फिरे यीशु नाम प्यार ना, यीशु जी मैं तेनों बहुत प्यार करनी, लेकिन दिलों आखना जाए यीशु जी मैं तेनों बहुत प्यार कर। फिर देखना शैतान पास भी नहीं फटकेगा। आमीन। और ये कोर्स किसने हमें सिखाया? इंडोनेशिया से टीम आई थी,
सन 68-69-70 मैंने उनका तर्जुमा भी किया था। जवान था उस वक्त, शुक्र खुदा था। और वो कहते थे जब हम ये कोर्स गाते थे पूरे इलाके की सारी बदरुएं इकट्ठी हो जाती थी और उन पर खुदा जंजीरें डाल देता था फरिश्तों के वसीले। और फिर जब हम कहते थे यीशु मसीह के कादर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है, तो सारी बदरुएं वहाँ से भाग जाती थी। और फिर हम उनको हुक्म देते थे कि यहाँ से डेड सी में चली जाओ, इसलिए यीशु नाम इस्तेमाल करें। ये नए अहद की बरकत है, इसकी अहमियत है, इसकी ज़रूरत है। आज भी यीशु का लहू तमाम गुनाहों से पाक करता है। जी इब्लीस पर फतह इब्लीस का इलाज कर दिया गया है। थोड़ा सारा बस रह गया, आखिरी सांवा थे वे बस। और ऑक्सीजन और जितना डॉक्टर ला दे या कोई रिश्तेदार आके 2 मिनट चले जिन्हें कोठी खोली और रिश्तेदार जठानी आती है या जेठ आता है कोई और आता है तो मुँह तो ला ही छाता बेचारा उस वे ठुस हो जाता है। आखिरी सामा ते जे तो डरिए कि क्यों? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये खाली 35 का असर पढ़ाने का नारा नहीं ना, इसका मेरा खुदा की हमद हो, आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही बात है, नए अहद के अहमियत पर हम दर्ज पा रहे हैं। इसलिए आखिरी बात जो इस सिलसिले में थी वो ये है कि नए अहद के बांधते वक्त यीशु ने बाप की तसल्ली कराई है। बाप की मोहब्बत, बाप का इंसाफ और अदल इकट्ठे चलते हैं। एक बहुत बड़ा मुदर्रिस है, एक बहुत बड़े मदरसे में मुझे कहने लगा जी मुझे समझाएं। ख़ास वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, उसका बेटा डॉक्टर है कि आज कैनन साहब ने आना है, और वो सवाल लेके बैठा था कि अल्लाह ताला रहीम व करीम है तो जहन्नम क्यों उसने बनाया है। जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ, मदरसे का हेड है, अमेरिका में वैसे रहता है, ये अल्लाह ताला रहीम व करीम है तो फिर जहन्नम को क्यों बनाया। मैंने कहा मत बोलो कि वो रहीम व करीम है, सिर्फ वो क़हार व जब्बार भी है। वो क़हार व जब्बार और कहता जनाब कैनन साहब जवाब मिल गया। कहने लगा मुझे आपने तो 1 मिनट में जवाब दे दिया। उसका नाम जलाल था, उसका नाम जलाल था। वो क़हार भी है, कहर करने से बाज नहीं रहता उन पर जो उसके आहद से मुनहरफ हो जाते हैं। अगर कोई हम में से उसकी सलीबी कुर्बानी की कदर नहीं करेगा, इज्जत नहीं करेगा, पाकशाह की इज्जत नहीं करेगा, उसका हाल क्या होगा? थोड़ी देर के लिए इसको जरा देख लें, उसका क्या हाल होगा। क्योंकि नए अहद से गुनाह मिटाए गए हैं, रास्तबाज ठहराया गया, दूसरी बात पाक किया गया है। नए अहद से हमने शिफा पाई है, उसके मार खाने से तुम जो टूटे हुए बिखरे हो नए सिरे से नए बना दिए गए हो। शिफा का ये मतलब भी है, खाली बदनी शिफा नहीं, उजड़े हुए का आबाद होना। मार खाने से उजड़े हुए बर्बाद होते हैं, जब उसके पास आते हैं तौबा करके, बदी को छोड़ के जब उसके पास आते हैं नए अहद की बरकत जारी होती है। क्या मुफ्त रास्तबाज, क्या पाक किए जाते हैं, क्या मिलती है बरकत के खुदा का कहर टल जाता है। जो ज़बूर में हम गाते हैं, गुस्से नाल न छिड़की मैनू ऐ खुदा जोश विच अपने रब्बा दे ना सदा जोश विच अपने कहर दे और
और रोमियो के खत में लिखा है जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। जरूरत की अहमियत है, ये इसकी मिराज है, ये इसकी कदर व मंजिलत है। लेकिन दोस्तों मेहरबानी करके एक और मंजर 5 मिनट से रहो, बैठ सकते हैं? यस। ओके, पीछे से भी हाथ खड़े हो रहे हैं। पाक अशा की मेज सजी हुई है, ठीक है, और आप पाक अशा की मेज पर आते हो। 4 बातें हैं इसमें जो नए अहद में हैं। 4 बातें। पहली बात क्या है कि पाक अशा की मेज, जब यीशु ने मत्ती के मार्फत इंजील और उसका 26वां बाब 17वीं आयत से 29वीं आयत, और फिर लूका 22 बाब 14 से 23 आयत, और पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 23 से 33 आयत, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा लो खाओ ये मेरा बदन है। इसी तरह उसने प्याला लिया और अपने शागिर्दों में कहा लो नए अहद का ये मेरा वो खून है। मत्ती रसूल लिखता है जो तुम्हारे गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। इसलिए पाक की मेज़ पर जब आते हो रोटी और शीरे से भर के किस पे गौर करना है? यीशु जो मसलूब हुआ है उसके बदन के तोड़े जाने पे गौर करें, उसके लहू के बहाए जाने पे गौर करें। क्यों यीशु ने कहा कि मेरी यादगारी में करो? क्यों? क्योंकि वक्त के साथ इंसान भूलता चला जाता है। यूनानी लोग कहते थे कि दिमाग एक स्लेट है और वक्त एक स्पंज है, और स्पंज वक्त स्लेट पे से सब कुछ क्या कर देता है? मिटाता है, जैसे स्पंज स्लेट पे से मिटाती है, वक्त मिटाता है। इसलिए यीशु ने कहा वक्त ब वक्त मेरी यादगारी में यही किया करो। अफसोस की बात है, जब मैं एडिनबरा में पढ़ता था, वार्डी पैरिश में जब जाता, ऐसे चर्च भरा होता था, पाकशाह की मेज आती, पादरी साहब इबादत शुरू करते, सारे लोग उठ के चले जाते, 5, 6, 10 रह जाते। शर्म। क्योंकि वो कहते मेरी यादगारी में ये किया करो। और मैं परेशान हो गया जब मैंने पहली दफा देखा। मैं कहा गोरा पादरी सोना था, मैं कहा ये ऐ क्यों है भाई? They don't want to participate. मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं होना, शामिल होना चाहिए। यीशु कहता है मेरी यादगारी में यही किया करो, और जब इस पे आते हो तो गुनाहों के मिटाए जाने को याद किया करो। क्या याद करो? कि मेरे सारे गुनाह क्या हो गए हैं? मुझे मुआफ़ी मिल गई। मुआफ़ी का मतलब याद रखना, भूल जा। जो किसी भैन माफ़ कर दे, ਇਹਦਾ मतलब कि भैन भूल जा जो मैंने की बड़ी जड़ी की थी। की कर भाई? मतलब माफ़ कर, मतलब भूल जा। खुदा भूल जाता साड़ी बड़ियाँ, असी परनाला उत्थे ही रखने हाँ तो करो यार जी सच्चाई। हाँ जी, हाँ जी सर। नफरत परनाला उत्थे ही है। खुदा को माफी मांगने किस तरह? जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हो, तुम्हारे कसूर को माफ तो खुदा कहता जा झूठिया कदों माफ किते? पहले जेठ नूं तो माफ कर, पहले सौरे नूं तो माफ कर, अब्बे नूं तो माफ कर। गोया असीं खुदा ने एक पैमाना देने, जिवें असां कीता उवें तू कर। कम जाना चाहिए, कहना चाहिए खुदाया मैं नहीं माफ़ किया पर मैनू माफ़ कर दे। तो हुण तौफीक दे कि तेथों माफ़ी पा के मैं लोगों को जाके की कहना एवं नवे है बरकत माफ़ करिए सी। दूसरी गल शराकत, पहली गल यादगारी, दूसरी गल शराकत। पहला कुरिन्थियों 10वें बाब से, क्या वो रोटी जो हम तोड़ते हैं मसीह के बदन की शराकत नहीं? क्या बात, ये शराकत है। और
कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च कहता है कि ये रोटी और शीरा यीशु का बदन और खून बन गया। ये उनकी थियोलॉजी है, हम नहीं मानते। ये बदन और ये रोटी और मैं यीशु का बदन और खून नहीं बना। क्या है? रोटी और मैं की एक अहमियत है। इसके पीछे मैं यीशु के टूटे बदन को देख रहा हूँ, इसके पीछे मैं यीशु के बहते लहू का देख रहा हूँ। इट हैज गॉट अ सिग्निफिकेंस। इसमें शराकत करनी है हम सब ने। तीसरी इसका थॉट है रफाकत। कुछ लोग पहले आते हैं, कुछ लेट आते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और रफाकत का मतलब है एक ही रोटी में से सब तोड़ तोड़ के खाएं। हमारे यहाँ क्या निकला है रिवाज? वेफर और गोल गोल टिक्कियाँ। ना यीशु ने ऐसे किया, ना रसूलों ने किया। एक रोटी लेके तोड़े, इसमें शराकत। असि सारे शरीक हाँ, वो वाले नहीं। वे उठे क्यों गए? हाँ तो शरीका साडा वो वाला शरीका नहीं है। मसीह के बदन में शामिल होने की बात की जा रही है। जब रोटी को सारे तोड़ेंगे बारी बारी कि हम उसके बदन में शामिल हुए हैं। और आखिरी बात, पाकशाह की मेज पे आते हो, शुक्रगुजारी करो जो कुछ उसने बनाया, जिस तरह वो मदद कर रहा है परवरदिगारी के लिए, और जिस तरह उसने बदी से हमको छुड़ाया है, उसके रहम के लिए शुक्र करते रहो। लेकिन खबरदारी भी है, कोई शख्स भी नामुनासिब तौर पे नए अहद की इस पाक रस्म में शामिल ना हो। कैसे? नामुनासिब तौर से। और उसकी सज़ा है, क्योंकि बथेरे तुम में कौन है? बीमार। किस वजह से? बदी को छोड़े बगैर, खुदा से रिश्ता जोड़े बगैर, खुदा के साथ मिलाप किए बगैर पाकशाह पे आना हलाकत लाता है। क्योंकि आगे लिखा है बथेरे सो गए हैं, यानी मर गए हैं नामुनासिब तौर से नए अहद नामे की याद मनाते हुए, उसमें शरीक होते हुए। बथेरे क्या हो गए हैं? बीमार और सो गए हैं। नए अहदनामे की अहमियत क्या है? ये रासबाज ठहराता है। और बड़ी अहमियत की बात यह है कि बर्रे के बछड़े का लहू नहीं, पाक खुदा के पाक बेटे का पाक लहू और पाक बदन तोड़ा गया है। ये इसकी अहमियत है। रासबाज ठहराते हैं जितने उसके पास आते हैं, और पाक किए जाते हैं जितने उसने अहद के बांधे जाने वाले के पास आते हैं। और जितने उसके पास आते हैं उनको बदियों से छुटकारा मिलता है, और अब वो गज़ब के फर्जंद नहीं रहते। हालांकि पौलुस रसूल जो फरीसियों का फरीसी था, शरा का आलम था, अपने बारे में इफिसियों 2 बाब जाके पढ़ना, लिखा हम जिस्म की ख्वाहिशों में थे और गज़ब के फर्जंद थे। वी वर द चिल्ड्रन ऑफ रॉथ। कुर्बानियाँ चढ़ाने वाले लोग, बर्रे ज़बा करने वाले लोग, फरीसियों का फरीसी, लिबरल्स, कहना वी वर द चिल्ड्रन ऑफ रॉथ, हम गज़ब के फर्जंद थे। लेकिन मसीह में आने से, मसीह के पास आने से खुदा का कहर उठ जाता है। तेरा क्या फैसला है मेरी बेटी? क्या तू इस नए आहद के बांधे जाने वाले के पास आज आएगी, जिसने तेरे लिए अपना बदन तोड़े जाने के लिए दिया, जिसने अपना लहू बहाए जाने के लिए दिया, ताकि उसके मार खाने से, उसके लहू के बहने से शिफा, सलामती, मखलसी, हयात नौ, नई जिंदगी पाए, खुदा के कहर से छुटकारा पाए। कितने हैं जो आज उसके कदमों में आना चाहते हैं? आंखें बंद करें, हाथ उठाएं, दुआ में जाएं, हाथ उठाएं, जो नए अहद के बांधने वाले के पास आ रहे हैं। खुदावंद खुदा, इस नए अहद के बांधे जाने के लिए जो तू